और हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। लखीमपुर की घटना के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कल कोर्ट ने संज्ञान लिया था इस पर और उत्तर प्रदेश सरकार से इस पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था, जिस पर आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने साफ कहा कि जांच से संतुष्ट नहीं है। आरोपी की वजह से हम सीबीआई को नहीं देना चाहते हैं जांच, और साथ ही यूपी सरकार से पूछा कि कौन सी एजेंसी जांच इसकी कर सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फिलहाल कोई टिप्पणी कोर्ट ने नहीं की है और साथ ही यूपी सरकार को आम मामले की तरह कार्रवाई करनी चाहिए थी, ये भी कहा है। और साथ ही ये कहा कि सभी आरोपियों से एक जैसा व्यवहार हो। हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं हैं। तो आज इस मामले की सुनवाई हो रही थी। अब स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया था उत्तर प्रदेश सरकार से और पूछा गया था कि इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, ये बताइए। कितने लोगों का नाम है, किन पर क्या कार्रवाई की गई है। उसके बाद देखने को मिला कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कल से अब तक हुई थी पूछताछ के बाद, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी फरार जो है बताए जा रहे हैं। आज उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन हाजिर वो नहीं हुए। हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। शरद के पास चलते हैं। शरद, संतुष्ट नहीं है कोर्ट उत्तर प्रदेश पुलिस जिस तरीके से मामले को देख रही है, और पहले ही इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए कि गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों की गई, इतना ढुलमुल रवैया क्यों? ताबिश, अभी तक जो सवाल उठ रहे थे वो मीडिया उठा रहा था या विपक्षी दल उठा रहे थे। आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने औपचारिक रूप से ये कह दिया कि हम जांच से संतुष्ट नहीं हैं, और जिस तरह की जांच चल रही है, जिस तरह का ट्रीटमेंट मंत्री पुत्र को दिया जा रहा है, आशीष मिश्रा को दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ही ऐसी उम्मीद यूपी पुलिस से या यूपी सरकार से नहीं की जा सकती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वो एक जिम्मेदारी भरा रवैया अपनाएंगे। इस मामले को एक आम मामले की तरह ट्रीट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये जो आरोपी हैं ये एक मंत्री के बेटे हैं, इस वजह से यूपी पुलिस जो है इसको ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। एक बहुत गंभीर बात सुप्रीम कोर्ट ने इसमें इंडिकेट भी की है और कही भी है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि सबूतों को यूपी पुलिस संभाल के रखे, ताकि कल को अगर किसी और जांच एजेंसी को मामला दिया जाता है तो सबूत उनके पास जांच करने के लिए होने चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि सीबीआई जांच इसका हल नहीं है, और सीबीआई हम मंत्री के बेटे की वजह से इस मामले को सीबीआई को नहीं देना चाहते। मेरे साथ आशीष भार्गव हैं जो इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आशीष जी, इसका मतलब क्या है कि हम मंत्री के बेटे की वजह से सीबीआई को नहीं देना चाह रहे हैं केस? जी देखिए, यहाँ पर उन्होंने साफ तौर पर नहीं बोला, लेकिन चीफ जस्टिस का मतलब ये था कि केंद्रीय मंत्री का बेटा इन्वॉल्व है। और उसका वो आरोपी है, 302 का आरोपी है, और ऐसे में अगर सीबीआई को मामले की जांच देंगे, वो केंद्र की एजेंसी है, तो फिर पक्षपात के एक बार फिर ये सवाल उठ सकते हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई, क्योंकि केंद्र सरकार के दबाव में सीबीआई काम कर रही है। तो इसलिए चीफ जस्टिस ने एक ऐसा रास्ता चुनने का संकेत दिया है कि एक और कोई एजेंसी हो, और लेकिन वो कौन सी एजेंसी हो? स्टेट और सेंट्रल एजेंसी 2 ही एजेंसी होती हैं। आप किसी तीसरी एजेंसी को जांच कैसे दे सकते हैं इस देश में, जब इस तरह की एजेंसियों की एक जो संघीय ढांचा है उसमें 2 ही तरह की एजेंसी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या एसआईटी खुद एक एसआईटी सुप्रीम कोर्ट बनाए, जैसे हमने बहुत सारे केसेस में देखे हैं। ब्लैक मनी केस में हमने देखे हैं, गुजरात दंगों में एक एसआईटी थी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, जिसमें अलग अलग एजेंसियों से अधिकारियों को लिए जाए, जो जिनकी अखंड जिनकी जो सर्विस है, जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, ईमानदार हो, इस तरह के लोगों को लिया जाए, उसकी निगरानी सुप्रीम कोर्ट करे। तो बहुत सारे मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए यूपी सरकार पर यह छोड़ा है ताकि सुप्रीम कोर्ट को कोई सुझाव मिले कि किस तरह की एजेंसी इस मामले की जाँच कर सकती है, जो जिसके ऊपर आरोप ना लगे। क्योंकि इधर यूपी पुलिस जो यूपी है उस पर भी आरोप लग रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और नेता का जो बेटा है वो एक केंद्रीय मंत्री है, और उसको। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ये कह रहे हैं कि जिम्मेदार पुलिस और जिम्मेदार सरकार नहीं होने का नहीं दिखाया यूपी पुलिस ने, यूपी सरकार ने, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को मजबूर होकर इतनी बड़ी टिप्पणियां करनी पड़ी। और हरीश साल्वे जो यूपी की तरफ से पेश होते थे, तो उन्होंने खुद माना कि और ज़्यादा कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तो अगर सबक ले सके यूपी सरकार या यूपी पुलिस, तो सुप्रीम कोर्ट का इतना ही कह देना बहुत है, वरना अगर ज़्यादा होगा तो इसके बाद कोई एक नई एजेंसी या एक नई टीम जो है सुप्रीम कोर्ट को शायद बनानी पड़ सकती है। लेकिन इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट बाद में करेगा। ताबिश। बिल्कुल भय मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना जो आप विज्ञापनों में देखते हैं, वो आपको सुप्रीम कोर्ट में की जो टिप्पणियां हैं उनमें अब साफ साफ दिखाई दे रहा होगा।